सर ये हम अपने चांदेवली साइड में हैं, जो अपनी इंडस्ट्रियल किचन है। तो यहाँ पे सर हम अपने सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। हम यहाँ सर अपने ब्रांडिंग की वीडियो बनाएंगे कि जो ब्रांडिंग हुई है। तो सबसे पहले मैं अकॉर्डिंग टू SLD आपको सारी MCB दिखा दे रहा हूँ और आपको सारी वायरिंग दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ये सर हमारा काम हो गया है। तो सबसे पहले हम जो DB1 है, ये DB1 में खड़े हैं। तो DB1 में देख सकते हैं कि ये हाथ में मेरे SLD है, ये SLD खुली हुई है। तो सबसे पहले अपन येलो फेस में चल देते हैं सर इसमें। तो ये देख सकते हैं अपन ये DB1 के येलो फेस में आ गए हैं। तो ये देख सकते हैं अपना ये DB1 का मेरा येलो फेस है। अब हम येलो फेस में एक एक करके चीज़ें चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं DB1 में मेरा पहला लाइट LDB, हॉट BM, इंडक्शन, मोजो BM, चिलर 2, CM5, CM2। ये देख सकते हैं, आपको दिख भी रहा होगा सर क्लियर। ये सर हमारा ये सर हमारा कौन सा है, ये सर हमारा DB1 का येलो है, ये देख सकते हैं। अब हम सर इसमें जो MCB लगी है वो भी हम एक एक करके चेक कर लेते हैं सर। तो हाँ सर, अब हम इसका अपन ने ये चेक कर लिया कि कौन कौन सा एसिड है। अब हम इसके बाद इसका हम MCB चेक कर लेते हैं। तो MCB हम देख पा रहे हैं जो हमारा लाइट DB है उसमें सर हमारा उसमें सर LDB जो हमारा है 16 एम्पियर का। फिर हमारा हॉट BM है, उसमें भी हमारा 16 एम्पियर का दिखा रहा है, ये देख सकते हैं। इसके बाद राइस टेबल में हमारा 32 का है। इसके बाद हमारा मोजो BM में 6 का है। इसके बाद हमारा चिलर 2 में 6 का है। इसके बाद हमारा CM5 में 16 का है और CM2 में भी 16 का है। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं पहला सर हमारा ये सर देख पा रहे हैं, ये पहला हमारा कौन सा है LDB, ये हमारा 16 का है, लीग्रांड कंपनी का है। फिर हम आते हैं दूसरा हमारा हॉट BM, ये भी 16 का है, लीग्रांड कंपनी का है। फिर ये हमारा राइस टेबल का इंडक्शन, ये हमारा 32 का है, ये 32 का हमें SLD में भी मिला है। इसके बाद सर फिर हमारा मोजो BM का है, मोजो BM का हमारा 6 एम्पियर का है, SLD में भी 6 एम्पियर का है। इसके बाद सर ये हमारा इसके बाद फिर ये सर हमारा किसका है, चिलर का है, चिलर का हमारा 6 एम्पियर का है। इसके बाद CM5 है, CM5 हमारा ये सर कितने का है, ये सर हमारा 16 एम्पियर का है। इसके बाद CM2 है, CM2 का सर हमारा कितने का है, 16 एम्पियर का है। इसके बाद फिर ये सर इनने एक और अलग से दे दिया है एग्जॉस्ट का। एक्चुअली एग्जॉस्ट इसमें नहीं दिया था, लेकिन इन्हें येलो फेस पे एक और एग्जॉस्ट की 16 एम्पियर की MCB डाल दी है, जो SLD में नहीं थी। उसके बाद भी इसके बाद सर ये हमारा 63A का ये हमारा RCC भी है, इसको भी हम एक बार चेक कर लेंगे ट्रिप करके। ये देख सकते हैं ट्रिप हो रही है, यानी कि ओके है। अब हम इसके बाद हम इसकी सर वायरिंग दिखा देते हैं। सबसे पहले हम येलो फेस की वायरिंग आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं 16 का हमारा इन हुआ है, ये आपको क्लियर दिख रहा है, ये देख सकते हैं। इसके बाद इसमें सब में सर हमें 2.5 का वायरिंग हो रखी है। ओनली एक MCB जो इनने एक्स्ट्रा डाली हुई है एग्जॉस्ट के लिए, उसमें इनने 1.5 का वायर डाला हुआ है। ये हमारा पहला पार्ट हो गया येलो फेस का, यानी कि हमारा येलो फेस का हमने वायरिंग दिखा दी है आपको हमने। और ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं, ये यहाँ से ऊपर गया है और ऊपर से ये फिर ये नीचे अपना ये गया है, ये देख सकते हैं। तो ये हमने जो हमारा येलो फेस है और येलो फेस पे हमने पूरा एक चीज़ दिखा दी है कि हमारा कौन सी SLD के अकॉर्डिंग कौन सा एसिड है, और हमने मार्किंग भी करके रखी है अपने इस पे। इसी के अकॉर्डिंग मैं अभी आपको सारी चीज़ें बता रहा था। तो ये हमारा क्लियर हो गया है। अब हम इसके बाद सर चलेंगे कि अब हम दूसरे फेस पे आएंगे। दूसरा फेस हमारा सर DB1 में ब्लू दिख रहा है। अब हम अपने DB1 के ब्लू फेस के SLD को खोलते हैं। सबसे पहले SLD में हमें क्या मिलता है वो समझते हैं सर।
अब हम दूसरे फेस पे आते हैं। दूसरा फेस हमारा हमें दिख रहा है, ये दिख रहा है, येलो फेस दिख रहा है। तो हमने पहला हमारा क्या है, पराठा टेबल है, दूसरा हमारा वेसी चिलर है, तीसरा हमारा आरओ है, चौथा हमारा गीज़र है। इसके बाद फिर हमारा चिलर 3 है, CM6 है और CM3 है। अब इसमें हम सबसे पहले वायरिंग देख लेते हैं, वायरिंग बाद में देख लेंगे। एक बार हम सर इसकी MCB देख लेते हैं। MCB 16 एम्पियर, 6 एम्पियर, 6 एम्पियर, 16 एम्पियर, 6 एम्पियर, 16 एम्पियर, 16 एम्पियर। अब हम सर देखेंगे एक एक करके कि क्या हमें दिख रहा है। अब जैसे कि पहली MCB हमें 16 एम्पियर की है और पराठा टेबल की है, तो ये देख सकते हैं 16 एम्पियर पराठा टेबल की हमने मार्किंग भी करके रखी है, ये देख सकते हैं। इसके बाद दूसरी MCB हमारी बेसी चिलर की है, तो बेसी चिलर में हमारा बेसी चिलर है और बेसी चिलर में हमारा 1.5 का वायर गया है, तो ये देख सकते हैं ऊपर क्लियरली दिख रहा है ये कम का, ये जो हमारे यहाँ पे मार्किंग भी करके रखी है। बेसी चिलर का हमारा 1.5 का वायर गया है और 1.5 के वायर से ही हमने बेसी चिलर की वायरिंग की है। इसके बाद हमें तीसरा दिखता है सर हमें आरओ का भी हमारा 6 एम्पियर का है, यानी कि 1, 2 ये हम आ गए हैं आरओ पे। इसके बाद सर हमें दिख रहा है आरओ के बाद दिखेगा हमें सर गीज़र का हमारा 16 एम्पियर का है, यानी कि हमें 16 एम्पियर का ये दिख गया, 16 एम्पियर का ये ओके है। इसके बाद सर फिर हम आते हैं गीज़र के बाद चिलर 3 पे, तो चिलर 3 हमारी ये देख सकते हैं मार्किंग भी हमने करके रखी है 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये देख सकते हैं चिलर हमारा 6 एम्पियर का लगा हुआ है। इसके बाद यही 6 एम्पियर का हमें इसमें भी दिया है। इसके बाद हमारा CM5 और CM3 ये हमने मार्किंग भी करके रखी है, CM6 और CM3, तो ये देख सकते हैं CM6 हमने 16 एम्पियर और CM3 हमारा 16 एम्पियर, और ये हमारा 63 का ये हमारा लीगराने का RCC भी है। इसको भी हम 100 MA का इसको भी हम ट्रिप करके देखेंगे, ये ट्रिप हो रहा है यानी कि ओके है। अब हम सर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के आपको वायरिंग दिखा देते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम सर वायरिंग दिखाएंगे आपके लिए कि वायरिंग हमारी कैसी कैसी गई है और कहाँ कहाँ से होती हुई गई है। अब सर देख सकते हैं वायरिंग मैं वायरिंग में आ जाता हूँ। पहला हमारा 2.5 का है, पराठा टेबल के लिए हमारा 2.5 का वायर है 2.5। इसके बाद तो ये देख सकते हैं ये पहला हमें दिख रहा है क्लियर कि 2.5 का है, यानी ओके है। इसके बाद सर फिर हमारा चिलर आरओ दोनों हमारे 1.5 के हैं, तो ये क्लियरली सर ये दिख रहे हैं, इनकी थिकनेस दिख रही है हमें 1.5 की। इसके बाद फिर सर बोले तो 1.5 होता है, 1.5 के है, कोई भी 1.5 का नहीं है उसमें। कौन सा 1.5 का आप बता रहे हो? 2.5 ये देख सकते हैं। इसके बाद पहला हमने दिखाया आपके लिए सर, पहला जो हमारा है वो 2.5 का है, पराठा टेबल का ऊपर से गया है। इसके बाद दूसरा हमने बेसी चिलर और आरओ का दिखाया। बेसी चिलर और आरओ का हमें 1.5 का दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन इनने डाल के रखा है 2.5 का, वो चलेगा सर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद फिर हम आते हैं सर आरओ के बाद गीज़र पे आते हैं। गीज़र हमारा 2.5 है, इनने 2.5 भी डाला है। इसके बाद सर हम आते हैं चिलर पे 2.5 है। इसके बाद CM6 और CM3 पे 2.5 है, यानी कि ये हमने वायरिंग आपको दिखा दी है 2.5 की, इन्होंने वायरिंग की है। दो जो हमारे 1.5 थे उसकी जगह पे भी इन्हें 2.5 डाल दिया है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। इसके बाद ये देख सकते हैं सर, ये हमारा पहले ये आया है, ये अंदर गया है और इससे हमारी ये इनने न्यूट्रल में गया है। ये 16 का हमारा ब्लू का वायर आ गया है। इसके बाद हम ये हमारा सर दूसरा हमारा हो गया है। अब हम तीसरा चेक करते हैं। तीसरा चेक करने के लिए हम देखेंगे, अब हमारा 2 फेस हो गए हैं, येलो फेस हो गया है और ब्लू फेस हो गया है। अब हम रेड फेस पे आएंगे और रेड फेस को चेक कर लेते हैं। तो हम रेड फेस पे पहुँचे हैं, तो सबसे पहले तो हम चेक कर लेंगे रेड फेस पे क्या चीज़ सर। सबसे पहले हम एसिड चेक कर लेंगे।
अब इसके बाद सर हम अपने रेड फेस में आ गए। तो रेड फेस में सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि हमारा रेड फेस में हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा एसिड कहाँ पर है, कौन सा एमसीबी का कौन सा एसिड है। तो सबसे पहले इनने लिखा हुआ है एयर वॉशर का, एयर वॉशर के बाद वाटर सेंसर, वाटर सेंसर के बाद लाइट डी के बाद यूपीएस राइट के बाद यूपी राइट के बाद बॉक्स बीएम, CM4 और CM1। अब इन्होंने क्या किया है, 2 चेंजेस किए हैं। एयर वॉशर को इनने DB2 में डाला है और यूपी राइट को भी DB2 में डाला है, जो कि आकिब सर के साथ कोऑर्डिनेशन इनका हो गया था। अब हम दिखाते हैं। तो पहला हमारा है वाटर सेंसर की हमारी जो MCB है हम उसको चेक करेंगे। MCB हमारी वाटर सेंसर की 16 एम्पियर की है। तो ये पहली हमारी वाटर सेंसर की MCB 16 एम्पियर की लीग्रांड कंपनी की है। फिर हम आते हैं, दूसरा हमारा है BOH लाइट DB। तो BOH लाइट DB भी हमारी 16 एम्पियर की है। तो ये BOH लाइट DB का हमारा भी 16 एम्पियर का यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। फिर हमारा है बॉक्स BM इन्होंने, इसके बाद सर हमने 1 2 चेक कर लिए सेंसर और BOH LDB। फिर इसके बाद ये 16 एम्पियर की इन्होंने डमी डाल के रखी है। फिर इसके बाद ये हमारी जो है, इसको हम डाउन कर देंगे, ये हमारी जो है 6 एम्पियर की, जो कि बॉक्स BM की है। फिर हमारे दिख रहा है सर बॉक्स BM के बाद CM4 और CM1। तो CM4 हमारा 16 एम्पियर की है और CM1 भी हमारा 16 एम्पियर का है। 63 का हमने लगाया है, 100 mA का लगाया है, लीग्रांड का लगाया है। इसको भी हम चेक करेंगे। ये देख सकते हैं लाइट हमारी बंद हो रही है, यानी कि सर ये हम अभी ऊपर कर देते हैं, यानी कि हमने ये क्लियर कर लिया है। इन्होंने 2 चेंजेस इसमें किए हैं। DB1 के रेड फेस में इन्होंने 2 चेंजेस किए हैं, वो हम आपको क्लियरली बता देते हैं। एयर वॉशर का जो पॉइंट था वो इनने शिफ्ट किया है अकॉर्डिंग टू आकिब सर, और यूपी राइट का जो पॉइंट था वो भी इनने शिफ्ट किया है DB2 में अकॉर्डिंग टू आकिब सर, यानी कि 16 एम्पियर लीग्रांड, 16 एम्पियर लीग्रांड, फिर 16 एम्पियर लीग्रांड का इनने डमी डाल दिया है 6 एम्पियर, 16 एम्पियर 63, यही सारे हमारे लीग्रांड के लगे हैं। अब हम एक बार आपको दिखा देते हैं कि इसमें इन्होंने जो वायरिंग की है वो सब ढाई की है। ये देख सकते हैं, ये क्लियरली ढाई की है। और ये हमारा सब में सर लग्स भी लगे हैं। ये देख सकते हैं, ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ, इसमें सब में लग्स लगे हुए हैं। और हमारा RCCB भी ओके है, ट्रिप हो रही है, सारी चीज़ें ओके हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं आपके इसके बाद सर हम ये 3 फेज़ पे आ जाते हैं। 3 फेज़ का भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम सर देख सकते हैं कि हमारी 3 फेज़ की MCB पे आ गए हैं। तो 3 फेज़ की MCB हमने ये खोल ली है, ये देख सकते हैं। तो ये हमने खोल रखी है। तो यहाँ पे हमने हमारा इस वाली MCB से DB1 की 3 फेज़ की MCB से हमारे दोनों हमारे ग्लोवर फैन गए हैं। ग्लोवर फैन के लिए सर्किट गया है और डीके के लिए सर्किट गया है, यानी कि 3 चीज़ों के लिए गया है। इसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। ये देख सकते हैं ट्रिप हो रहा है। तो ये भी हमारा देख सकते हैं 40A का है, 30 MA का है और लीग्रांड कंपनी का है। और ये हमने अभी चेक कर लिया है। अब इसको भी हम नीचे से दिखाएंगे। ये देख सकते हैं लग्स वगैरह लगे हुए हैं, और ये ऊपर से भी दिखाएंगे, लग्स वगैरह लगे हुए हैं। अब इसके बाद हम आपके न्यूट्रल की पट्टी को दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं सर, न्यूट्रल की पट्टी लगी हुई है इसमें प्रॉपर सर। हमारा ये देख सकते हैं वायर आया हुआ है इसमें न्यूट्रल में। इसके बाद ये वायर आया हुआ है, ये वायर ऐसे ऐसे ऊपर आके ये वायर हमारा इसमें आया हुआ है। न्यूट्रल की जो हमारी पट्टी है, न्यूट्रल की पट्टी के बता दे रहा हूँ। 3 फेज़ का हमारा ये वायर आया हुआ है, ये क्लियर आया हुआ है। इसके बाद फिर हमारा जो हमारे तीनों फेस हैं उनके लिए ये देख सकते हैं, ये यहाँ से वायर आया हुआ है, ये जाके रेड फेस में गया है। इसके बाद फिर दूसरा ऊपर से आया हुआ है, ये देख सकते हैं, ये हमारा येलो फेस में गया है।
इसके बाद तीसरा ये देख सकते हैं, ये आके ऐसे ऐसे आके और ये ऐसे ऐसे आके, हाँ सॉरी, ये ऐसे ऐसे आके ये हमने 2 फेस दिखा दिए हैं, रेड का दिखा दिए, येलो का दिखा दिया। अब हम ब्लू का दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं, ये आके ये ऐसे आ गया है, यानी कि तीनों फेस पे और 3 फेस पे हमारा हमने क्या दिखा दिए हैं, हमारा हमने न्यूट्रल का भी वायर दिखा दिया है। इसके बाद हम आते हैं सर, इसके बाद हम आते हैं अर्थिंग पे। तो अर्थिंग देख सकते हैं, सब में लग्स लगे हुए हैं, ये क्लियरली दिख रहे हैं, ये देख सकते हैं। और इसमें भी लग्स पूरा लगा हुआ है, यहाँ की पट्टी पे भी, हमारे अर्थिंग पट्टी पे भी लग्स लगे दिख रहे हैं। अर्थिंग भी देख सकते हैं, अर्थिंग कैसे कैसे आई है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अर्थिंग हमारी ऊपर से आई हुई है और ये हमारी यहाँ पे आई हुई है, यहाँ से सर ये लूप हुई है। और इसके बाद ये अर्थिंग हमारी RCC MCCB में आई हुई है। तो ये हमारी अर्थिंग है। और अर्थिंग हमारी, इसके बाद अपन सर अर्थिंग पे आ जाते हैं। तो अर्थिंग ये सर हमारी ऊपर से आई, यहाँ से इन्हें यहाँ लूप कर दी है। और सबकी हमारी जितने भी हमारी सर्किट हैं वो हैं आईडी, उनकी सबकी अर्थिंग हमारी यहाँ आ चुकी है, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, एक हमारी न्यूट्रल पट्टी ये है और एक हमारी न्यूट्रल पट्टी ये है। ये येलो की न्यूट्रल है, ये रेड की न्यूट्रल है और ये ब्लू की न्यूट्रल है। ये हमने आपको क्लियर कर दिया है। और जो वायर आया है वो भी मैं आपको, RCCB में जो वायर आया है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। यानी कि ये सर हमारा ये क्लियर हो गया है और पॉलीकैप का हमारा सारा वायर है। अब हमारा सर ये क्लियर हो गया है कि हमने DB1 का हमने चेक कर लिया है। अब हम इसके बाद अपना MCCB को भी चेक कर लेते हैं। इसके बाद सर ये DB1 की हमारी क्या है, MCCB। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा पूरा इसमें नीचे जो आया वो 25 की। अब इसके बाद सर हम ये अपनी MCCB पे आ गए हैं, जो हमारी DB1 की MCCB है। तो ये देख सकते हैं, ये हमारी लीग्रांड कंपनी की, सर ये हमारी लीग्रांड कंपनी की हमारी MCCB है 125 एम्पियर की। अब हम एक बार आपको ये चीज़ क्लियर कर देते हैं कि जो हमारा इन हो रहा है इसमें वो 25 स्क्वायर mm का है और जो हमारा आउट हो रहा है वो हमारा 16 स्क्वायर mm का है। तो ये देख सकते हैं, ये हमने अर्थिंग यहाँ लगा दी है, ये देख सकते हैं क्लियरली। और इसके बाद ये हमारे सर चारों चीज़ें हमारी इन हो रही हैं, ये देख सकते हैं, ब्लू, येलो, रेड और हमारा न्यूट्रल, ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ क्या हो रही हैं, इन हो रही हैं। और हमने अर्थिंग यहाँ से निकाल के यहाँ लगा दी है। अब इसके बाद हम आपको दिखाएंगे, अब हम आउट दिखा देंगे। ये देख सकते हैं, ये हमारे सब आउट हो रहे हैं। ये हमारा न्यूट्रल है, रेड फेस है, 3 आउट हो रहे हैं। ये ब्लू येलो फेस है, 3 आउट हो रहे हैं। और रेड फेस है, 3 आउट हो रहे हैं। येलो फेस है, 3 आउट हो रहे हैं। और ब्लू फेस है, 3 आउट हो रहे हैं। यानी कि ये देख सकते हैं, ये हमारे 3 फेस पूरा हमारा आउट हो रहा है। और आउट होके हमें सीधा यहाँ मिल रहा है। ये देख सकते हैं, ब्लू, येलो और रेड, ये हमारी क्लियरली हो गई सारी चीज़ें सर, कि ये हमारा वायर आया है और ये हमारा पूरा आउट हो रहा है। 16 एम्पियर का आउट हुआ है और कितने का सर, 16 एम्पियर का आउट हुआ है और 25 का इन हुआ है। तो ये हमारी सर, ये सर हमारा, ये सर हमारा पूरा हमने दिखा दिया है। अब हम एक एक करके DB1 के जितनी भी हमारी MCB हैं वो हम आपको GB1 की जितनी हमारी ID हैं, जितने हमारे सॉकेट हैं, 3GB हो, 6GB हो या 1ID हो या 3ID हो, हम सबको एक बार प्रॉपरली चेक कर लेते हैं। अब हम सर DB1 के सब पार्ट दिखा देते हैं। ये सबसे पहले हमारा लाइट DB है, ये हमारा लीग्रांड कंपनी का है। ये देख सकते हैं, मैंने हिला के देख लिया है, इसमें सब ये काम भी कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये हमारे काम भी कर रहे हैं, ये ओके है। इसके बाद हमारा दूसरा बॉक्स है, ये देख सकते हैं, ये बॉक्स भी एकदम लगा हुआ है, लीग्रांड कंपनी का लगा हुआ है। ये देख सकते हैं, लिखा हुआ है। इसके बाद इसमें भी देख सकते हैं हमारा
पूरा ये सर, ये देख सकते हैं ये सब काम कर रहा है, ये देख सकते हैं सर, ये सर हमारा पूरा काम कर रहा है, यानी कि ये हमारा वो है। इसके बाद ये हमारे दोनों सर हमारे 3 फेस के इसके बाद हमारी लाइट डी भी हो गई। इसके बाद हम ये दोनों हमारे ब्लोवर के फ़ैन लगे हैं, जो हमारा कैबिनेट फ़ैन का काम कर रहा है। ऊपर जो हमारे ब्लोवर लगे हैं उसके ये डोल स्टार्टर लगे हुए हैं, तो ये इसको हमने चालू किया, ये हमारा चालू हो गया। इसको हमने बंद किया, इसको हमने, इसके बाद हमारा दूसरा वाला है, ये हमारा दूसरा वाला ब्लोवर है, इसको हमने चालू कर दिया, ये भी हमारा चालू हो गया। ये देख सकते हैं, बंद करो, ये हमारा बंद हो गया है। यानी कि दोनों हमने ये ब्लोवर देख लिए हैं, इसमें ये देख सकते हैं लगे हैं, बस ये नीचे से फिनिशिंग होना बाकी है, ये अच्छे से लगा हुआ है। इसके बाद ये सर हमारा वेसी चिलर की आईडी है, वेसी चिलर की आईडी देख सकते हैं, जीगो की कंपनी की है, ये देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है जीगो। और ये हमने हिला के देखा है, बस इसकी एक क्लीनिंग हमें करानी है नीचे से भी, ये देख सकते हैं इन्होंने ये लगा के रखे हुए हैं। इसके बाद ये हमने दिखाई दिया है आपको, और ये दिखाई दिया है। इसके बाद हमारा ऊपर फ्लाई कैचर का पॉइंट है, ये देख सकते हैं फ्लाई कैचर का पॉइंट है। इसके बाद सर ये हमारा, ये हमने मार्किंग कर रखी है, CM1 हमारी जीगो की है, ये देख सकते हैं CM1 जीगो की है, ये हमने हिला के देखा है, ऊपर का भी टॉप लगा हुआ है। CM2 ये भी देख सकते हैं, ये जीगो की है, ये हमारा हमने हिला के देख लिया है। इसके बाद सर फिर आते हैं हॉट BM पे। हॉट BM की जो हॉट BM का जो हमारा वेट मशीन है, ये देख सकते हैं जीगो कंपनी का है सर, और ये हमने इसको हिला के देख लिया है। इसके बाद सर हॉट BM का ये हमारा 6 GB है, जिसका UPS में, जिसका UPS का जो हमारा UPS का इसकी MCB लगी हुई है, ये भी हमने हिला के देखा है, ये देख सकते हैं, और लीग्रांड ब्रांड का हमें दिख रहा है क्लियरली, ये देख सकते हैं। इसके बाद ये हमारी 3ID है, ये भी हमारी जीगो की है, देख सकते हैं, और ये भी हमारी ओके है, अच्छे से लगी हुई है। अब ये हमारा एक पार्ट हो गया है, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये सर हमारा बॉक्स BM का पार्ट है, ये देख सकते हैं, इसको हम चेक करेंगे। ये हमारी सबसे पहले वेट मशीन है, लीग्रांड कंपनी की हमें दिख रही है, ये हमारी लगी है, ऑन ऑफ आराम से हो रहा है। इसके बाद CM3 है, CM3 देख सकते हैं जीगो की है, और हिला के भी हमने देखा है, ओके है। इसके बाद सर फिर हमारा ये लीग्रांड कंपनी का है, ये देख सकते हैं क्लियरली लिख के आ रहा है, 6 GB है, और UPS से इसका पावर आया हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये हमारी इसी की ये देख सकते हैं जीगो की है, और ये हमारी बॉक्स BM का 3ID है, जीगो की है, इसको हमने हिला के देख लिया है। और ये हमारी प्लेट जो हमारी वेट मशीन है बॉक्स BM की, ये भी लीग्रांड की है, ये हमने चेक कर लिया है। इसके बाद ये सर हमारी जीगो की है, ये देख सकते हैं, ये भी हमने, ये हमारा CM4 है, ये हमारा CM4 है, और ये हमने चेक कर लिया है। इसके बाद हमें अब हमें इसके बाद CM5 और CM6 को चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा जीगो का है, और CM5 है, हिला के देख लिया है। CM6 ये हमारा जीगो का है, और ये भी हमने हिला के देख लिया है, यानी कि ये हमारा हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे।
इसके बाद ये हमारा पराठा टेबल एरिया आ गया। पराठा टेबल भी ये देख सकते हैं, वेट मशीन है, ये भी जीगो की है, ये हमने हिला के देख लिया। सॉरी, इसकी लीग्रांड की है। इसके बाद ये जीगो की है सर, देख सकते हैं, इसको भी हमने हिला के देख लिया है। नीचे हमारे सारे स्टील वाले स्क्रू लगे हुए हैं। पराठा टेबल हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, दोनों चिलर दिखा देंगे। ये देख सकते हैं, एक आईडी हमारी वो लगी हुई है और एक आईडी हमारी ये लगी हुई है। ये मैंने पर्सनली चेक किया हुआ है, ये भी हमारी जीगो के ही लगे हुए हैं। इसके बाद हम सर देखेंगे, ये हमारा चार्जिंग स्टेशन है। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा लीग्रांड का है 6 GB। ये सर हमारा, ये देख सकते हैं, इसमें अब इसी से पावर जा रहा है। तो ये लाइट भी बंद चालू हो रही है, ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, टेम्परेरी कनेक्शन लगा के रखा है। ये हमारी 2 GB है और ये 6 GB भी हमारा, ये देख सकते हैं, लीग्रांड का है। ये ओके है, यानी कि ये हमारा वो है। और इसके बाद सर हमारा, अब इसके बाद हम देख सकते हैं, ये हमारा एक वॉल रैक का पॉइंट है जो कि UPS में गया है, और ये भी हमारा वॉल रैक का पॉइंट है जो कि UPS में गया है। दोनों सर ये हमारे 6 GB हैं। ये देख सकते हैं 6 GB और सारा हमारा एक और जो हमारा नीचे था, ये पूरा हमारा इससे कैट 6 का केबल निकल आया। तो ये सर दोनों हमारी, जो मैंने चिलर की आपको दिखाई, पर्सनली मैंने चेक किया है। तो ये हमारा वो है। तो ये हमारी ये पॉइंट हो गए हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये सर अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट जो हमारा है, ये सर DB2 में है, हम DB2 के साथ चेक करेंगे। इसके बाद हम राइस टेबल पे आ जाते हैं। तो राइस टेबल को हम चेक कर लेते हैं। तो राइस टेबल की ये सबसे पहले हमारी वेट मशीन है, ये देख सकते हैं, लीग्रांड की है, ओके है। इसके बाद 600 पे हमारी 3ID है, ये देख सकते हैं, जीगो की है। इसको भी हमने हिला के देख लिया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो हमारा इसका अभी डोल स्टार्टर पेंडिंग है। इसके बाद हमारा DK आ गया। DK हमारा 3 फेज़ का पार्ट आ गया, ये देख सकते हैं, जीगो की है। ये ID भी हमने हिला के देख लिया है। इसके बाद ये इसका हमारा वेट मशीन है, ये देख सकते हैं। इसके बाद ये हमारा लीग्रांड का 16 एम्पियर का 2 पोल का MCB है जो कि गीज़र के लिए है, और ऊपर उसकी हमारी ID रहेगी, ये देख सकते हैं। और ये हमारा RO का पॉइंट है। ये हमारा सर जो हमारी ये मशीन है, ये हमारी RO की मशीन है, और ये हमारा डोल स्टार्टर पेंडिंग है, और ये हमारा इसका है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं तो आगे सेंसर वाले पॉइंट पे आ गए हैं। तो सेंसर वाले पॉइंट ये देख सकते हैं, लीग्रांड कंपनी का है, अच्छे से लगा हुआ है, 16 एम्पियर का ही है, ये देख सकते हैं। और ये हमारा DB1 पे गया है। तो ये हमारे पार्ट, ये ओनली इस लाइन में वो हमारा जो पार्ट था, एक वो हमारा DB2 वो हमारा DB2 पे गया है। तो हम जब DB2 का वो करेंगे, चेक करेंगे, तब हम उसमें चेक करेंगे। इसके बाद हम सर ये पिज़्ज़ा PM पे आ गए हैं, जो कि हमारा DB1 में गया है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये लीग्रांड कंपनी का है, ये क्लियरली दिख रहा है। अभी इससे एक्चुअली पावर भी जा रहा है और ये ऑन ऑफ भी हो रहा है, ये अपन ने हिला के देख लिया है। ये हमारा 6 GB है, लीग्रांड का है, ये देख सकते हैं क्लियरली, और ये हमने हिला के देख लिया है। इसके बाद हमारी वेट मशीन है, वेट मशीन हमारी लीग्रांड की है, और ये भी हमने हिला के देख लिया है। इसके बाद हमारी 3 GB है, और 3 GB हमने हमारी पिज़्ज़ा PM की है। ये पिज़्ज़ा PM का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। वेट मशीन 6 GB और वेट मशीन और 3ID। तो ये हमारा, तो ये सर फाइनली सर हमारा चांदे वाली किचन में DB1 का जो पार्ट था वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब हम DB2 में चलेंगे और उसका हम एक सेपरेट पार्ट बनाएंगे। एक्चुअली वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए फिर उसको स्टोरेज उसमें ज़्यादा होगा तो हम YouTube पे भी जाने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम 2 पार्ट में वीडियो बनाएंगे, ब्रांडिंग का पार्ट 1 और पार्ट 2।
यानी DB1 और DB2। DB1 का 1 पार्ट होगा और DB2 का 2 पार्ट होगा। तो ये हमने ब्रांडिंग आपको दिखा दी है। सारी MCB, सारा सर्किट, सारा अर्थिंग, सारा न्यूट्रल, MCCB 125 एम्पियर वाली और 3 फेज़ का MCB, 3 फेज़ की RCCB, सारी MCB लीग्रांड कंपनी की। ये पॉलीकैप का वायर और लीग्रांड कंपनी के हमारे 3GB और 6GB और जितनी भी हमारी ID हैं वो जीगो की हैं। ये हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया है। थैंक यू सो मच। चांदेवाली इंडस्ट्रियल किचन इलेक्ट्रिकल पार्ट 2।